2024 बहुत महत्वपूर्ण है विपक्षी पार्टियों के लिए। अब तो इंडिया गठबंधन बन रहा है, तो क्या आप सहारनपुर से या किसी सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं? 2024 से पहले 2023 का विधानसभा चुनाव आ रहा है। मेरा ये मानना है कि बीजेपी को हराने के लिए या जीतने के लिए, जीते छोड़िए बीजेपी को, जहाँ बीजेपी की सरकार नहीं वहाँ भी हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, तो जीतने के लिए एक मजबूत संगठन की जरूरत है। तो बूथ तक का संगठन जिनके पास होगा और जो बहुत सारे लोगों के सामाजिक मुद्दे या उनके आर्थिक से जुड़े मुद्दे या उनके जीवन को जो प्रभावित करने वाले मुद्दे, उन पे जो लोगों को सहमत कर लेंगे, जनता जिसके साथ होगी वही जीतेगा। मैं जहाँ से लोकसभा लड़ूंगा वो तो मुझे वो पार्टी का फैसला होगा, मैं उसको करूंगा, लेकिन मैं लोकसभा लड़ रहा हूँ ये सत्य है। आप खुद ही पार्टी हैं तो आप ये बता दीजिए अभी कि आपको किस सीट पे ऐसा लगता है, क्योंकि आपके जहन में एक सवाल तो होगा कि 2022 में जब आप चुनाव लड़े, आपने पहले बोला कि आप 2019 में आप काशी जाने वाले थे, आपने ऐलान कर दिया, सब बातें हुई, लेकिन फिर आपने कई वजह भी बताई। आपने कहा कि मायावती ने आप पर आरोप लगाया, इसकी वजह से आपने पीछे खींच लिए कदम, लेकिन वो पुरानी बात है। 2022 इसलिए कह रहा हूं कि आप गए और आपने अपनी हैसियत का, एक राजनीतिक हैसियत का पता करने की कोशिश की, जो कि बहुत उसका रिजल्ट खराब था। अब लोकसभा चुनाव तो बहुत बड़े लेवल पर है और आपकी प्रतिष्ठा दांव पर होगी, तो वो कौन सी सीट होगी जिस पर आप चुनाव लड़ेंगे? मुझे एक बात बताइए, ऐसा कौन सा नेता है जो जीवन में कभी कोई चुनाव नहीं है? और चुनाव में जब लड़ेंगे तो हार जीत होगी। और मैं कोई चुनाव में, मेरा 20-50 साल पुराना बैकग्राउंड नहीं है। मैंने तो मुख्यमंत्री हारते देखे देश में, प्राइम मिनिस्टर हारते देखे। जब हम इसके देश को स्टडी करेंगे राजनीति को तो हमें एहसास हो जाएगा। ये तो आपने ठीक कहा कि हार जीत चुनाव में होती रहती है। कांशीराम जी ने भी कहा था कि पहला चुनाव हारने के लिए लड़ा जाता है, दूसरा हराने के लिए और तीसरा जीतने के लिए लड़ा जाता है। और आप तो कांशीराम जी के चेले हैं, तो पहला आप हार लिए हैं, तो क्या अब ये हराने के लिए चुनाव है या जीतने के लिए? नहीं, भी मैं आपको स्पष्ट कर दूं, हम पहला चुनाव लड़े बिहार में। अच्छा। वहाँ भी बिहार मेरी फील्ड नहीं जी, लेकिन हमारे वहाँ संगठन है, बिहार में लोगों ने मेहनत की, 9-9, 9.5, 10-10 हज़ार वोट हमें वहाँ मिली। फिर हम यूपी में हमने, अच्छा चुनाव सीखने के लिए भी है, जहाँ धनतंत्र की राजनीति हो, एक प्रत्याशी कई करोड़ रुपए खर्च कर रहा हो, चुनाव आयोग के सामने कर रहा हो, सरकारी एजेंसियों के सामने कर रहा हो, तो वहाँ जहाँ पैसे से वोट खरीदी जाती हो, जहाँ पैसे से जो है ना प्रचार का इतना बड़ा प्रचार किया जाता है कि लोगों के मन में वो जगह कर जाए, ऐसे जगह पे गरीब लोगों का चुनाव लड़ना भी बहुत बड़ी बात है। कहा तो लोकतंत्र में जाता है कि लोकतंत्र अंतिम व्यक्ति को अवसर है, लेकिन आप ये महसूस करो, क्या गरीब लोगों के अकाउंट में 20-20 लाख रुपए हैं कि वो चुनाव लड़ पाए? चुनाव आयोग भी कह रहा ना 30-35 लाख रुपए खर्च कर सकते हो। इसलिए मैं मानता हूँ, जब पहली बार साहब काशीराम ने चुनाव लड़ा 450 वोट मिली। हमने जब पहली बार चुनाव लड़ाया, मैं आपको एक घटना और बता देता हूँ। जब आरपीआई, देखिए मुझसे भी लोग सवाल करते हैं, मैं अक्सर जब उन्हें समझाता हूँ तो 90% लोग समझ जाते हैं, 10% जो लोग भक्ति में होते हैं वो नहीं समझते, वो किसी नहीं समझते। जब मान्यवर काशीराम साहब, अगर मैंने कोई गलत कदम उठाया होता तो मैंने मान्यवर काशीराम साहब को फॉलो किया। और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, बाबा साहब अम्बेडकर ने उसको पूरे को फॉर्मेट किया था। बाबा साहब अम्बेडकर का सपना था रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया में जो मान्यवर काशीराम साहब करना चाहते थे वो नहीं कर पाए। उन्होंने गेट बंद कर लिए, तो मान्यवर काशीराम साहब दिल्ली लौट आए और अपने पैसे से मान्यवर काशीराम साहब ने 25 लोगों को दिल्ली में चुनाव लड़ाया, 25 के 25 की जमानत जब्त हुई। तो इसका मतलब काशीराम साहब हार गए। वही काशीराम साहब एक समय आने पे उन्होंने उत्तर प्रदेश में भी सरकार बनाई, अन्य बहुत सारे स्टेटों में उनके एमएलए और एमपी जीते, बहुत सारे लोगों को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया। नहीं, फिर तो एक समय आया जब कांशीराम जी देश की राजनीति को प्रभावित करने लगे, इवन मायावती। मगर वो स्टार्टिंग का समय, अब अगर उस स्टार्टिंग के समय से, चाहे वो बहन जी का हो या काशीराम जी का, आप आज के चंद्रशेखर का आकलन करोगे तो ये अच्छा नहीं। मैं चंद्रशेखर जी का आज की तारीख में आकलन नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ सवाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उन सवालों अब हम चुनाव जीतने के लिए लड़ेंगे। चलिए, तो चुनाव जीतने के लिए लड़ेंगे और आप चुनाव लड़ेंगे खुद भी लोकसभा का, ये दो चीजें। मेरी इच्छा है लड़ने की, बाकी पार्टी का आदेश है।